बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए व्लॉग एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का टॉपिक मेरा बहुत यूनिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अक्सर जो सबसे पहली चॉइस आती है वो जहन में आती है वो ये होती है कि कौन सी कंट्री में जाएं, तो सबसे पहला नाम आता है आज़रबाईजान का। क्योंकि आज़रबाईजान का वीज़ा बहुत आसान है, ई वीज़ा है। आप 3 घंटे या 48 आवर्स के अंदर आप अपने घर बैठे ईमेल पे आप उसका ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वीज़ा हासिल करने का तरीका भी बहुत आसान है, जिसकी वजह से आपको वीज़ा लेने में कोई परेशानी नहीं होती अदर दैन कंट्रीज के। तो आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आप आज़रबाईजान बाकू का 3 दिन का विज़िट करें तो उस पर टोटल एक्सपेंस कितना आता है। जो कि लास्ट ईयर मैंने ट्रैवल किया था, तो उस पे तो मैंने तो खुला खर्चा किया था, मेरा तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए खर्चा आ गया था। लेकिन अगर मैं आपको 3 दिन मैं लेकिन मेरा विज़िट भी तकरीबन कुछ 14 दिन का था। अगर मैं आपको बताऊं कि 3 दिन का टोटल एक्सपेंस कितना है, तो आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई ही इतने पैसों में आज के दौर में या 2023 के एंड में अक्टूबर में इतने पैसों में किसी कंट्री को 3 से 4 दिन के लिए 3 नाइट्स के लिए विजिट किया जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई करके लेंगे, उसमें तकरीबन वो $25 में आपको वीज़ा मिलेगा, जिसकी अमाउंट है तकरीबन $25, जो पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली ₹7,000 7,000 रुपये बनती है। वीज़ा हासिल करने के बाद अगला मरहला आता है कि टिकट परचेज़ करना। टिकट परचेज़ करने के हिसाब से जो सबसे सस्ती है वो PIA है। लाहौर से बाकू हफ्ते में 2 दिन फ़्लाइट चलती है। पहले कराची थी लेकिन वो बंद हो गई, अब लाहौर से बाकू चलती है। वो तकरीबन आपको पड़ेगी रिटर्न टिकट जो है वो 1,35,000 की। अगर आप जाने की अलग से करवाएंगे और वापसी की अलग से करवाएंगे तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगी, 150 प्लस बन जाएगी। तो अगर आप रिटर्न टिकट करवा के जाएंगे तो वो आपको पड़ेगी 1,35,000 में अप्रॉक्सीमेटली। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं टैक्सेस की वजह से। इसके बाद अगला आता है कि आप बाकू पहुंच तो गए लेकिन आपने स्टे किधर करना है। अच्छा, ये जो मैं एक्सपेंसेस बताने जा रहा हूँ ये मैं सोलो ट्रैवलर की बात कर रहा हूँ। अगर आप अकेले जा रहे हो, अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हो तो जितने लोग ऐड होते होंगे उनको टिकट का, होटल का, खाने का वो आपने अलग अलग से ऐड करते जाना है। आप मल्टीप्लाई करते जाओगे आपको पता चल जाएगा। सोलो ट्रैवलर है तो सबसे बेस्ट है कि आप होटल की बजाय हॉस्टल में रहो, क्योंकि हॉस्टल बहुत आपको चीप पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। और लास्ट ईयर मैं जिस हॉस्टल में रहा था वो था होटल सेंट्रम हॉस्टल, जो बिल्कुल निज़ामी स्ट्रीट में है। मालकन पार्क अगर आप सर्च करोगे तो उस पे है। निज़ामी स्ट्रीट से जस्ट मेरे ख्याल से 100 कदम के फासले पर ये हॉस्टल है। तो ये सबसे बेस्ट है। इसको अगर मैं रेट करना चाहूँ तो मैं 8 आउट ऑफ 10 करूँगा। तो ये तकरीबन आपको जो होटल पड़ेगा ये 3 नाइट्स का तकरीबन 13 मनात पर नाइट आपको पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली मैं 15 मनात कह लेता, 45 मनात 3 रातों के आपको पड़ेंगे, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 7,290 रुपये अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, इसका इस हॉस्टल का एक फ़ायदा ये है कि अगर आप बाकू जाएंगे तो वहाँ के खाने खा के एक आध दिन के बाद आप उगता जाएंगे। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप यहाँ पर हॉस्टल में ही सुबह के टाइम नाश्ता भी मिलता है और रात के टाइम खाना भी मिलता है। दोपहर को नहीं होता, सुबह और दोपहर 11 बजे तक खाना होता है और रात 10 बजे तक खाना जो होता है। तो आप पेट भर के खाएं, जितना खा सकते हैं खाएं। 5 रुपये मनात पर टाइम का सुबह का नाश्ता, और 5 मनात, सॉरी 11 रुपये नहीं, 5 मनात पर टाइम का जो है नाश्ता है वो रात का खाना भी होगा। यानी कि डेली के 10 मनात में आप दोपहर, सुबह और रात का खाना इजीली आप खा सकेंगे। दोपहर का खाना मैं तो नहीं खाता था, अगर आपने खाना है तो अप्रोक्सीमेटली आप 20 मनात लगा लें, तकरीबन 3240 रुपये। ये भी अब आजकल मनात का रेट 162 है, तो इस हिसाब से 3240 रुपये कर लें। लास्ट ईयर जब मैं सितंबर अक्टूबर में गया था तो उस टाइम 50 रुपीज़ मनात का रेट था। इसके अलावा अगर आपने लोकल ट्रैवल करना है या टैक्सी कर लेनी है तो उसके लिए भी अप्रोक्सीमेटली को 30 मनात आप रख लें। 4,860 रुपये अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपया इसका एक्सपेंस होगा।
और दूसरे कुछ अखराजात के लिए आप 20 मनात रख लें, जो कि तकरीबन 3240 रुपये होगा। और ये तकरीबन टोटल खर्चा मिला के तकरीबन कोई 1,65,66,000 अप्रोक्सीमेटली आप क्या लें, राउंड कर लें, 1,70,000 रुपये में आप 3 दिन का बाकू का रिटर्न टिकट के साथ आप विज़िट कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। 3 दिन बाकू के लिए 3 दिन इनफ है। प्लेसेस में जहाँ जितनी भी हैं, काफ़ी प्लेसेस हैं बाकू में और सराउंडिंग्स में, जो 3 दिन के लिए काफ़ी हैं। 3 दिन में इजीली वो कवर हो जाती हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाकू में कौन कौन सी प्लेसेस हैं और जहाँ पर आप विज़िट करोगे कर सकते हो, और आपको पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कैसे आपने ना दिन को आपने करना है, कि पहले दिन में आपने कौन कौन से प्लेसेस को ट्रैवल करना है, दूसरे के में कौन से, इस तरह मैं डिटेल में इंशाल्लाह आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगा। तो ये था एक्सपेंस, तकरीबन 1,70,000 में आप बाकू को 3 दिन में विज़िट कर सकते हो। उम्मीद है कि आज का जो एक्सपेंस सॉरी कह रहा हूँ व्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा। बाकी प्राइसेस को आप booking.com या सस्ता टिकट से भी वेरीफाई कर सकते हो, जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आज के करंट रेट्स को देखते हुए उन्हीं से मैंने वेरीफाई किया है, अगोडा से मैंने किया है, तो इनको मैंने उधर से वेरीफाई किया। तो उम्मीद है कि आज का ये जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा, और अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं बाकू को ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी में मिलते हैं। मैं अगला व्लॉग जो होगा मेरा ये होगा कि बाकू में कौन कौन सी प्लेसेस है जो आप विज़िट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।